हम बात करेंगे एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर और एक संदिग्ध जासूस की, जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। अभी तक आप नाम सुन चुके होंगे, ज्योति मल्होत्रा। आइए जानते हैं कौन है ज्योति मल्होत्रा, जिसका पाकिस्तान से संबंध है, और इस वीडियो में 19 सवालों के जवाब हम आपको देंगे। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। अगर आपसे कोई कहे कि किसी को पाकिस्तान पसंद है और वो एक नहीं, दो नहीं, तीन बार पाकिस्तान का दौरा कराए, तो आपके मन में क्या सवाल आएगा? यही ना, पाकिस्तान कौन घूमता है भाई। इतना ही नहीं, भारत में रहने वाले आम इन्फ्लुएंसर जिनका पैसा कोलैबोरेशन से आता है और उसी से उनका खर्च चलता है, और वो कहे कि पाकिस्तान ने उसके ट्रिप का पूरा खर्च उठाया है, इस पर क्या आप यकीन करेंगे? इसलिए आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर की, जिसको भारत ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उस पर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का इल्जाम लगा है। जी हाँ, ज्योति मल्होत्रा हिसार की रहने वाली ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल की संचालिका, जिसके 3.7 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे है और इंस्टाग्राम पर 1.3 लाख फॉलोअर्स हैं। आपको बता दूं, हरियाणा और पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया जानकारी मुहैया करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हिसार के ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ कैथल के मस्तगढ़ गांव के 25 वर्षीय देवेंद्र सिंह और पंजाब के मलेरकोटला की एक लड़की और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों राज्यों की पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इन लोगों पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थे और उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां साझा कर रहे थे। अब सोचिए, एक साधारण ट्रैवल ब्लॉगर जो वीडियो बनाती है, जगहों पर सैर करती है और उस जगहों को दिखाती है, खाने पीने की चीजों को ट्राई करती है, वही शख्स कैसे दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी यानी ISI के संपर्क में आती है? क्या ब्लॉगिंग महज एक बहाना था, या आप कहेंगे कि पाकिस्तान ही तो घूमी थी, इसमें क्या बड़ी बात है? पर सोचिए, ज्योति जनवरी में कश्मीर के पहलगाम में होती है, फिर मार्च में पाकिस्तान और फिर अप्रैल में पहलगाम खून से रंग जाता है। क्या ये एक महज इत्तेफाक था या सोची समझी कोई साजिश? एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के उच्चायोग में काम कर चुके अधिकारी दानिश से जुड़ी है, जो कि भारत से ऑलरेडी निष्कासित हो चुका है। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है, ज्योति कैसे पाकिस्तान की यात्रा की और इनको वीजा कैसे मिल गया, और क्या उसमें भारत की अनुमति थी या नहीं? दानिश जैसे व्यक्ति तक उसकी पहुंच कैसे बनी? क्या उससे पहले कोई उसको गाइड कर रहा था? क्या उसे टारगेट कर ISI के नेटवर्क में फंसाया गया, या वह पहले से ही जानबूझकर इस नेटवर्क का हिस्सा थी? दरअसल 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में वीजा के लिए आवेदन किया। वहीं उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जो पाकिस्तान उच्चायोग में अधिकारी था और बाद में भारत से निष्कासित कर दिया गया। दानिश ने उसकी वीजा प्रक्रिया में काफी मदद की। आज भी भारत में लाखों ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, लाखों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान जाते हैं? क्या वो खुफिया एजेंसियों से मेल जोल रखते हैं? जवाब है नहीं। तो फिर आखिर ज्योति क्यों? ये सवाल उसे कटघरे में खड़ा करता है। पाकिस्तान कोई आम देश नहीं है, खासकर ऐसे भारतीय नागरिक के लिए वहां जाना बिल्कुल आसान नहीं है। वीजा की प्रक्रिया कड़ी होती है, सुरक्षा एजेंसियां हर कदम पर कड़ी नजर रखती हैं। ज्योति के पास ऐसी कौन सी वजह थी उसे 3 बार 6 महीने के भीतर पाकिस्तान जाने की जरूरत पड़ी? अगर मान भी ले वह पाकिस्तान की सांस्कृतिक या खान पान में रुचि रखती थी, तो क्या 3 बार पाकिस्तान जाना इतना जरूरी था? और वह भी ऐसे समय पर जब भारत पाक का संबंध तनावपूर्ण चल रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि इन यात्राओं के दौरान उससे कुछ संवेदनशील जानकारियां भी साझा की होगी। तो क्या इन यात्राओं का अलग मकसद कुछ और था? इसी के साथ एक बयान में उसके पिता ने कहा, मेरी बेटी तो दिल्ली में रहती है और 25,000 रुपए की नौकरी करती है। मुझे नहीं पता था कि वो पाकिस्तान गई। क्या यह संभव है
कि एक पिता को अपनी बेटी की अंतरराष्ट्रीय योजनाओं के बारे में या यात्राओं के बारे में एक बाप को जानकारी ना हो। यह सबसे विचलित करने वाला हिस्सा है। एक पिता मीडिया से कहता है कि मेरी बेटी दिल्ली में 25,000 रुपए कमाती है, मुझे नहीं पता था कि वो पाकिस्तान गई है, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। अब ये बात 2 संभावनाओं की ओर इशारा करती है। पहली, या तो बेटी ने जानबूझकर अपने पिता से सब कुछ छिपाया और वो खुद एक अलग ही एजेंडे पर काम कर रही थी। दूसरी, या फिर पिता जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई उन्हें भी झकझोर सकती है। यह बात और भी चौंकाने वाली हो जाती है जब ये पता चलता है कि उसके पिता एक साधारण से किसान हैं जो बकरियां पालते हैं, जबकि बेटी सोशल मीडिया पर हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जी रही थी। एक बड़ा अंतर शक पैदा करता है। क्या सोशल मीडिया की चकाचौंध में उसने वो रास्ता चुना जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया? क्या कोई बड़ा नेटवर्क है जो भारत की यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को आईएसआई जैसे संगठनों से जोड़ रहा है? सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख, फॉलोअर्स का नशा और कैमरे के सामने की चमक कई बार इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां से लौटना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ज्योति मल्होत्रा का मामला भी कुछ ऐसा ही है। एक साधारण सी ब्लॉगर जो खाने पीने और घूमने फिरने की वीडियो बनाती थी, अचानक देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गई है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब एक इत्तेफाक है या फिर किसी बड़ी साजिश की एक बारीक परत? क्योंकि पाकिस्तान कोई गोवा नहीं है जहां छुट्टियां मनाने आप चले जाओ हर 2 महीने 3 महीने पर, और आईएसआई कोई टूरिस्ट गाइड एजेंसी नहीं है जिससे यूं ही इंस्टाग्राम पर आप चैट कर लें। 3 बार पाकिस्तान जाना, दानिश जैसे संदिग्ध से मिलना और फिर जम्मू कश्मीर के पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाकों में एक्टिव रहना, ये सब मिलाकर मामला इतना सादा नहीं रह जाता। और ऊपर से लड़की हाई फाइव लाइफ जी रही है, लेकिन बाप क्या कर रहे हैं? तो बकरी पाल रहे हैं और भैंस चरा रहे हैं। और इस पूरे मामले में हम सबको एक सीख मिलती है। सीख ये मिलती है कि सोशल मीडिया की स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो असली नहीं होता, और कभी कभी उस स्क्रीन के पीछे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ भी छिपा होता है। इसलिए अब सवाल सिर्फ ज्योति पर नहीं, सवाल हमारी सिस्टम पर भी है कि आखिर कोई लड़की जो एक ट्रेवल ब्लॉगर है 3 बार पाकिस्तान कैसे चली जाती है, और किसी को इतनी बड़ी हाई कमीशन, इतनी बड़ी गवर्नमेंट, किसी को एक भनक नहीं लगती। तो अगली बार जब कोई इंस्टा इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल ब्लॉग के नाम पर सीमाएं लांघते दिखाई दे आपको, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि कैमरे की लाइट है या देश की सुरक्षा में सेंध। बाकी आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सवाल के साथ। तब तक सतर्क रहें, सजग रहें और सवाल पूछते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।